अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। उसका लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाली न्यू से न्यू अपडेट बर वक्त मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके ई पार्ट दिए गए हैं, तो ये मैं आपको पहले करवा देती हूँ। पहले करते हैं ए पार्ट में। यहाँ पे लिखती हूँ, ए पार्ट में क्या पूछा गया है, वोवल्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे सेट बनाते हैं। वोवल्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये मैंने वर्ड लिख दिया है, मैथमेटिक्स। क्या पूछा गया है कि वोवल इन द वर्ड मैथमेटिक्स। आपने वोवल्स निकालने हैं, ये जो वर्ड दिया गया है मैथमेटिक्स इसमें से। तो इसका कैसे सेट बनेगा, यहाँ पे हम इसका सेट बनाते हैं। सॉल्यूशन में आ जाएगा, वोवल वर्ड्स इसमें ए है, ई है, फिर ए है और आई है। तो जब आप यहाँ पे वोवल वर्ड्स को लिखेंगे तो आपने पहले क्या देखना है, ए है तो ए लिख देंगे यहाँ पे। दूसरा वर्ड क्या है, ई है, वो लिख देंगे। फिर तीसरा वर्ड फिर ए है, लेकिन ए हम पहले ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए ए दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आई है, तो ये आई लिख देंगे। ठीक है, बस यहाँ तक, आगे फिनिश हो जाएगा। तो ये हमारा सेट बन गया। आगे इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट यहाँ पे करते हैं। बी पार्ट में पूछा गया है द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। यहाँ पे है द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। ठीक है, ये सेट बनाना है हमने। रेनबो में अक्सर आपने बारिश के टाइम देखा होगा कि आपको रेनबो जो नज़र आती है उसमें तकरीबन 7 कलर्स होते हैं। ये छोटी छोटी क्लासेस से हमें बच्चों को करवाया जाता है। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसमें 5 तो वही कॉमन नेम होते हैं कि रेड कलर है, ग्रीन है, ऑरेंज है, ब्लू है, येलो कलर होता है, और इसमें एक है वॉयलेट कलर होता है, और एक होता है इंडिगो। ठीक है, ये 7 कलर्स उसमें होते हैं। ये हमने इसका सेट बना लिया। आगे इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ 9 विच आर लेस देन 50। मल्टीपल्स of 9 which are less than 50। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहे हैं कि मल्टीपल्स मतलब होता है कि 9 का टेबल आपने लिखना है, विच आर लेस देन 50 जो कि 50 से कम हो। तो अब यहाँ पे जब इसका सेट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 9 का टेबल लिखना है। तो 9 1 द 9, 9 2 द 18, 9 3 द 27, 9 4 द 36, 9 5 द 45, 9 5 द 9 6 द 54। लेकिन 54 हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है लेस देन 50। तो यहाँ ये 45 ही तक ख़त्म हो जाएगा। अब इसको हम क्लोज कर देंगे, यहाँ तक हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। आगे इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, कलर्स इन योर स्कूल फ्लैग। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कलर इन योर स्कूल फ्लैग।
इसमें जो सेट बनाना है, इसमें स्कूल का जो फ्लैग है उसमें कलर कौन कौन से हैं वो बताने हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में आपको, इससे पिछली जो प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर स्कूल का अपना फ्लैग होता है, उसमें मुख्तलिफ कलर जो होते हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे के फ्लैग से। तो इसलिए जो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप उसका फ्लैग देखिएगा कि कौन सा फ्लैग है और उसमें कौन कौन से कलर होते हैं, तो आपने वो यहाँ पे लिख देने हैं। तो इसलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं या फिर इसमें लिख देते हैं एज यू नाउ। ओके, ये आप अपने ऊपर है आपके कि जो आपके स्कूल का फ्लैग है उसमें कौन कौन से कलर हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आगे इसका है ई पार्ट। ई पार्ट में पूछ रहे हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर which are between 10 and 23। ठीक है, इवन नंबर आपने बताने हैं जो कि 10 and 23 के बिटवीन यानी कि सेंटर में आते हों, तो वो हमने इवन नंबर बताने हैं। तो इवन नंबर आपको इससे पहले प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ इवन नंबर और ऑड नंबर कौन से होते हैं, और ये वैसे भी छोटी छोटी क्लासेस से हमें करवाए जाते हैं, इसलिए हमें इसमें कोई मुश्किल नहीं लगती। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब इसका सेट बनाएंगे इवन नंबर लिखने हैं 10 and 23 के मिड में जो आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इवन नंबर। आपको फिर एक दफ़ा बता देती हूँ कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइडेड हो जाएं या जो 2 का मल्टीप्लाई हों या 2 का मल्टीपल्स हों, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से ये देखें कि 10 and 23 का लिखना है, तो 10 के बाद क्या आ जाता है 12 आता है, 14, 16, 18, 20 and 22। ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि 23 से सेंटर में है तो यहाँ तक ये हमारा आंसर आ जाता है। तो आगे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ये बहुत आसान था सेट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन एक दफ़ा दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग कलेक्शन इज़ अ वेल डिफाइंड सेट, गिव अ रीज़न फॉर ईच आंसर। ठीक है, ये इसके पार्ट्स दिए गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको भी पहले पार्ट से। तो इसका जो है फर्स्ट पार्ट में लिखती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, आर pupils in my class who has 2 brothers। ठीक है, तो इसका जो सेट हम बनाएंगे वो क्या आएगा, इसमें मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इसमें पूछा क्या गया है कि आपने कैसे अपनी क्लास में बच्चा बताना है या स्टूडेंट्स बताने हैं जो कि जिसके 2 भाई हों। तो हमें अपनी क्लास में अमूमन सब बच्चों का पता ही होता है कि किन बच्चों के 2 भाई हैं, किसका 1 भाई है या किसके भाई नहीं है, तो हमें अमूमन सब बच्चों का पता होता है। तो इसलिए ये क्या है, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे कि ये हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, ये अभी नहीं लगाते, यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा यस। ठीक है, पहले हम यस लिख देंगे। आगे फिर उन्होंने पूछा है कि गिव अ रीज़न फॉर ईच आंसर, क्या अगर आपने यस आंसर दिया है तो इसकी रीज़न भी बताएं। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, बिकॉज, यहीं पे हम लिख देते हैं बिकॉज इट इज क्लियर whether someone has 2 brothers। ओके, ठीक है, ये इसका रीज़न हमने बता दिए। यहाँ साथ हम लिख भी देते हैं
कि ये हमने इसकी रीज़न बताई है। ये मैंने साथ में रीज़न भी लिख दी है कि इसका आंसर क्या आएगा, कि ये यस आएगा। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो रीज़न क्या है कि बिकॉज इट इज़ क्लियर वेदर समवन हैज़ टू ब्रदर्स, बिकॉज ये बिल्कुल क्लियर है कि कुछ जो हैं वो दो भाई रखते हैं। तो इसका आगे बी पार्ट आ जाएगा। बी पार्ट में करवाती हूँ यहाँ पे। तो बी पार्ट में अब क्या पूछा गया है, अ पीपल इन माई क्लास in my class who is shy, who is shy। ठीक है, कि अपनी क्लास में ऐसा बच्चा बताएं जो कि शाय हो। तो ये इसका आंसर जो है वो हम नॉन में देंगे क्योंकि ये क्लियर नहीं है। क्योंकि एक बच्चा ऐसा होता है जो बिल्कुल नहीं बोलता, खामोश रहता है। कुछ बच्चे उसको शर्मीला समझते हैं कि शर्म की वजह से वो नहीं बता रहा, या कुछ लोग चालाक समझते हैं उसको। तो इसलिए हम इसको क्लियर नहीं कर सकते कि हो सकता है कि जिस बच्चे को हम लोग कंसिडर कर रहे हो कि वो शर्मीला है, वो शर्मीला ना हो, वो चालाक हो, या वो वैसे ही बात ना करता हो, या उसे अच्छा ना लगता हो बात करना। तो इसलिए ये क्लियर नहीं है। तो अब हम इसकी रीज़न क्या बताएंगे, लिखेंगे यहाँ पे रीज़न लिखेंगे बिकॉज some students consider a certain shy while others may not। ओके, कि कुछ उसको समझते हैं कि वो शर्मीला है लेकिन दूसरे उसको ना शर्मीला समझ रहे हो, तो इसलिए ये क्लियर नहीं हो सकता। तो इसलिए अब इसका करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, सी पार्ट में है अ टीवी एक्टर हु इज वेल लाइक्ड, अ टीवी एक्टर who is well liked by classmates। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा इसको भी हम नो ही लिखेंगे, क्योंकि ये भी हम क्लियर नहीं बता सकते कि कोई एक ऐसा टीवी एक्टर है जिसको कुछ बच्चे, तो हमारे जो क्लासमेट्स हैं वो कुछ तो उसको अच्छा समझते होंगे, उसको लाइक करते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो उसको लाइक ना करते होंगे। तो इसलिए ये भी क्लियर नहीं है। तो हम इसका क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। और इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे आगे, बिकॉज someone consider a TV actor well liked but others may not। ओके, कुछ तो उसको अच्छा लाइक करते होंगे, पसंद करते होंगे, लेकिन कुछ बाकी जो है वो ना करते होंगे, इसलिए हम इसको क्लियर नहीं कर सकते। आगे इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में है आ डिश वेल लाइक्ड, a dish well liked by my family members। ओके, एक डिश बताएं
इसमें क्या पूछा गया है कि एक डिश बताएं, डिश जो कि तमाम फैमिली मेम्बर्स उसको पसंद करती हो। तो ये भी क्लियर नहीं हो सकता क्योंकि हर फैमिली मेम्बर की हर की अपनी अपनी चॉइस होती है। ज़रूरी तो नहीं कि जो एक पसंद कर रहा है तो सब उसी को पसंद करें। तो हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो इसलिए ये भी क्लियर नहीं है। तो इसको हम क्या आंसर लिखेंगे? नो। आगे इसकी जो रीज़न लिखेंगे, बिकॉज it is not clear, बिकॉज इट इज़ नॉट क्लियर, कि ये हम क्लियर नहीं कह सकते। समवन well liked a dish but others may not। ओके, कि ये भी हम, क्योंकि ये भी क्लियर नहीं है कि कुछ तो इस डिश को पसंद करेंगे लेकिन दूसरे ना करते हो, तो इसलिए हम इसको भी क्लियर नहीं कर सकते। तो आगे इसका ई पार्ट है। ई पार्ट में क्या पूछा गया है? आर टेक्स्ट बुक यूज्ड इन माय स्कूल। आ टेक्स्ट बुक used in my school। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर यस में आ सकता है, क्योंकि अ टेक्स्ट बुक यूज्ड इन माय स्कूल, तो टेक्स्ट बुक स्कूल में जो यूज़ होती है वो सबको पता होती है। तो इसलिए इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं? यस, क्योंकि इसका ये सबको क्लियर है कि ये वाली टेक्स्ट बुक है। तो इसका हम क्या लिखेंगे? सॉरी, यस लिखेंगे। यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे यस। और रीज़न इसकी क्या देंगे? बिकॉज इट इज क्लियर। Because it is clear, a textbook used in the school। ओके, कि ये बिल्कुल क्लियर है कि अ टेक्स्ट बुक यूज्ड इन द स्कूल, कि एक ही बुक टेक्स्ट बुक यूज्ड होती है स्कूल में, तो इसलिए ये बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का एफ पार्ट है। इसमें उन्होंने क्या पूछा गया है? द मोस्ट अट्रैक्टिव एक्टर इन हॉलीवुड। इन हॉलीवुड। ओके, तो इसको भी हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो किसी को मोस्ट अट्रैक्टिव कहते हैं, तो कोई किसी की कोई चॉइस होती है तो वो किसी को ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं। तो इसलिए इसको भी हम क्लियर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे? नो लिखेंगे। और रीज़न जो देंगे, रीज़न इसकी आएगी बिकॉज इट इज नॉट क्लियर whether someone may be like but others may be not। ओके, तो ये है कि कुछ तो उसको पसंद करते होंगे, लाइक करते होंगे और उसको समझते होंगे कि ये मोस्ट अट्रैक्टिव एक्टर है,
लेकिन कुछ उसको नहीं समझते होंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है तो या समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछा करें, तो इंशाल्लाह आपको उसका आंसर बर वक्त मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।